अब तो क्या करूं? भूल जाओ। वो बचपन से लाड़ी माना है, मैंने उसे बचपन से प्यार किया। मैं सारे सपने उसी के साथ देखे। नहीं हो पाएगा मुझसे। जो हुआ है उसे बदल सकेगा तो। अंकल जी बस कीजिए। देव भाई यार सब ठीक हो जाएगा देव। देख अभी यहाँ से चलने में भलाई है यार। यार बेमतलब में पुलिस की आड़े नहीं आना है हमको। तू घर चल। चल देव चल। मुझे अकेला छोड़ दे। माँ भी आज अपने आप को कोस रही होगी, जो तेरे जैसे बेटे को पैदा किया, जो जानवरों से भी बदतर है। नहीं 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 मैंने कुछ नहीं किया। मैंने कुछ नहीं किया। मैंने कुछ नहीं किया। ये क्या आप लोग? तू फिर से रो रही है? देव ने भी भाऊ एक काम करते हैं, रो ले, जितना जी करे ना उतना रो ले। मैं भी तेरे साथ रो लेता हूँ। कब पे रो लेते? बोलिए जीजा जी। बस निकल ही गया हूं मैं। कुछ बात बनी? वो पुलिस ऑफिसर नीरू बड़ी टेढ़ी चीज है जीजा जी। कानूनी बातें बहुत करती है वो। मुझे लगता है कि बाकी सब तो समझ जाएगा, लेकिन शी इज गोना बी अ हार्ड नट टू क्रैक। अब बस लड़की से बात करना बाकी रह गया। वहीं जा रहा हूं मैं उसके घर। Listen, Viren, I don't care how you do it, but just handle everything, including this police officer. Viren, इस हादसे के छींटे हमारे कपड़ों तक नहीं पहुंचने चाहिए। What do you think I'm doing, जीजा जी? हाँ? सुबह से लेके शाम तक गाड़ी में मैं क्या धर्मशाला की सैर कर रहा हूँ? मैं भी वही चाहता हूँ जो आप चाहते हैं। And I'm trying my best to sort the matter out. I told you कि मैं हैंडल कर लूंगा। And I'm handling it. I don't know how, but just do it, Viren. वीरेंद्र था क्या कह रहा था? सॉर्ट आउट हो गया? We're trying. इतनी आसानी से नहीं हो पाएगा। जो हरकत सुबीर ने की है मैं कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। Come on, Pallavi. We are trying to sort this out. और तुम अपने इमोशनल टेंजेंट पे चल रही हो। और
और ये तुम सुवीर को क्या कह रही हो? वो ईवान भी तो था उसके साथ, ये सब उसी का किया था। It's getting bloody out of control. Really? सुवीर कोई दूध पीता बच्चा नहीं है कि ईवान के बहकाने से होमवर्क ना करे। ये कोई बच्चों की हरकत नहीं है ऋष। It's rape, God damn it, it's disgusting. और ईवान को गलत साबित करने से तुम सुवीर को सही साबित कर पाओगे? ये जो भी कुछ हुआ है, कहीं ना कहीं हमारे परवरिश में कमी रही है। उसका ब्लेम किसी और पर मत डालो। आई अमला, ये वीरेन जी हैं, तुझसे बात करने आए हैं। जैसा कहेंगे ना वैसा ही बताना पुलिस को। उस दिन का कुछ याद है तुम्हें? अब पकड़ लेंगे उन चारों को। चारों? मैंने बताया था परजाई को कि मलिक साहब के जिनकी सगाई थी वो भी और दूसरे भी दो और से वही वो कुछ भी बोले जा रही है, सुन तो ले वो क्या कह रहे हैं। क्या होता है ना, जब इतना बड़ा झटका लगता है ना, तो बंदा भूल जाता है कि सच क्या है और क्या नहीं, क्या हुआ था और क्या नहीं। और उस रोज तुम्हारे साथ जो हुआ, उसके बाद तुम्हें कैसे याद रह सकता है? तुम्हें कुछ याद नहीं है। उस दिन एक ही लड़का था, और अगर तुम बाकियों पर इल्जाम लगाने जाओगी तो हो सकता है कि वो तुम पर उल्टा केस कर दें। मानहानि का दावा हो सकता है। और फिर कहां से पैसे लेकर आएंगे तुम्हारे भाई और भाभी केस लड़ने के लिए? इसीलिए सोच कर बोलना। उस दिन एक ही लड़का था, वो अबीर। एक नहीं था, चार थे। अरे चार नहीं, एक ही लड़का था। नहीं, चार थे। चारों ने घेरा था। चार थे। मैंने सुना कि तुम बहुत प्यार करती हो देव से, लेकिन तुम्हें तो देव की फिक्र ही नहीं है। क्या हुआ देव को? पगलाया हुआ घूम रहा है, खून सवार है उस पर। उन्होंने कुछ किया तो नहीं ना? अभी तो कुछ नहीं किया, लेकिन अगर तुमने सच नहीं कहा ना तो कुछ कर बैठेगा। मैं सच कह रही हूँ। मलिक साहब के लड़के थे। अरे क्या मलिक साहब का लड़का मलिक साहब का लड़का लगा रखा है? अभी लड़का देखा नहीं कि कोई और दिखाई नहीं दे रहा है? देख लड़की, मैं तुझे समझा रहा हूं तेरी भलाई के लिए। देव के सर पर खून सवार है, वो तुझे मार डालना चाहता है। कल उसे हवालात में बंद करवा दिया, वरना रात को आकर तुझे खत्म कर देता। देव हवालात में है? अभी के लिए उसे बाहर छोड़ना पड़ा। देव बाहर है। देव बाहर है। तुम चुप करो ना। अमला, सुन रही है ना तुम? देख, अगर देव को पता चल गया ना कि किसने तेरे साथ ये किया है, तो तुझे तो मार डालेगा ही, और पता नहीं किस किस को मारेगा। और फिर क्या होगा? उसे फांसी चढ़ा देंगे। तुम चाहती हो कि देव को फांसी हो?
नहीं नहीं नहीं। तो फिर हमारी बात सुन, हम सब संभाल लेंगे। अगर तुम अपना मुंह बंद रखोगी तो देव बच जाएगा, नहीं तो कातिल बन जाएगा। पर देव मेरे को क्यों मारेंगे? वो भी गुस्सा है, मेरे से बहुत प्यार करते हैं वो, है ना बा? हाँ हाँ, और अगर ये चुप रही ना तो फिर वो सब छूट जाएंगे, फिर कैसे चलेगा भाई जी? आप लोग के साथ जो हुआ ना, उसकी सजा कैसे मिलेगी? उसकी सजा मिलनी चाहिए उनको। अरे मन्नू के पापा चुप रहो ना, बड़ा कानून पता है तुम्हें, बोले दो उन्हें जिनके पास थोड़ा दिमाग है। देखो, तुम्हें इंसाफ मिले, हम सब यही चाहते हैं, लेकिन अब तुम्हें फैसला लेना है कि तुम्हें देव की भलाई चाहिए या नहीं। अगर तुम्हारे मुंह से कोई गलत बात निकल गई तो उसकी भरपाई तुम्हारे परिवार और देव को खुद देना पड़ेगा। बाकियों का कुछ नहीं होगा, ना अभी ना बाद में। हाँ, तुम सोच लो क्या करना है। वीरेन जी रुकिए, मैं समझाती हूँ। देख कमला, हमने भी सोचा है तेरे बारे में। अब वीरेन जी जो कह रहे हैं उसको सुन। देव तो गया तेरे हाथों से, अब उसका ना तू कुछ कर सकती है ना मैं। पर हाँ, एक लड़का है जिसने तुझ जैसी लड़की से शादी करने के लिए हाँ कर दी है। अब तो फट से उससे शादी कर और ये मामला खत्म कर। हाँ, वीरेन जी हमारी मदद के लिए यहाँ आए हैं ना। अब तुझ जैसी लड़की जिसका ना कोई आगे ना कोई पीछे, ऐसी लड़की से शादी करने के लिए मना लिया उस लड़के को वीरेन जी ने। हाँ, पर जाए मेरा प्यार, मैं तो ओहो, हाँ, मैं तो भूल ही गई ना। तेरे तो बड़े सपने थे ना, सपनों का घर, सपनों का पति। पर वो सपने तो तू तालाब किनारे छोड़ आई ना। अब क्या करना है ये बता, क्या करेगी? या तो जिंदगी भर भाव के घर में बैठी रहे, या तो देव के हाथ मर जा, खुद मरेगी और हमें भी मारेगी। हाँ, इससे अच्छा है कि तू ब्याह करके चली जा, कम से कम हम तो बदनामी से बचेंगे। अब कांड तो तूने कर ही दिया है, अब तो देव के किसी काम की नहीं है ना। अमरू, समझाओ उसे, मैं मलिक के लड़कों का नाम इसकी जुबान से सुनना नहीं चाहता। पर लाडी, अमरू अपनी मर्जी के बिना शादी नहीं करेगी। आमला की मर्जी का तो क्या है ना भाई जी, वो तो ठहरी बच्ची। उसे तो अभी भी ऐसा लगता है कि उसकी जिंदगी बदली नहीं है, लेकिन आप तो समझदार हैं ना। दुनिया देखी है आपने, घर गृहस्थी वाले हैं आप। यहाँ दुनिया वाले उसे जीने देंगे? और इस बदनामी के बाद कौन ऐसी लड़की को घर पे बुलाएगा मेहंदी लगवाने? और आपके यहां से कौन मंगवाएगा जलेबी और मदरा? ऑर्डर आने बंद हो जाएंगे, पैसे आने बंद हो जाएंगे। कैसे पढ़ाओगे लिखाओगे बच्चों को? गांव में हुक्का पानी बंद हो जाएगा, जियोगे कैसे? क्यों बहन की जिद के आगे बाकी के पूरे परिवार को भूखा मारना चाहते? क्यों भाई जी, क्यों? हमारा यहाँ तो कुछ होगा नहीं, धर्मशाला तो छोड़ना पड़ेगा, ये घर छोड़ना पड़ेगा। ये घर नहीं, ये घर छोड़ के
कहाँ जाएंगे? मुंबई। बहुत बड़ा शहर है भाई जी। मन्नू बड़े स्कूल में जाएगा, पढ़ेगा लिखेगा, आमला देव की नज़रों से बची रहेगी, यहाँ के लोगों की नज़रों से बची रहेगी। बदनामी वहाँ तक थोड़ी ना उसका पीछा करेगी। ब्याह व्याह करा कर वहाँ ले जाएंगे, उसकी ज़िंदगी सुधर जाएगी और आप भी अच्छी तरह से बस जाएंगे भाई जी। हाँ। कौन करेगा ब्याह? वो लड़का क्या करता है? वो अमरू को ढंग से रखेगा? बिल्कुल ढंग से रखेगा। करोड़ों में एक लड़का है, सर आंखों पे रखेगा आमला को। देखो मन्नू के पापा, जब मेरा ब्याह हुआ तो अमला इत्तू सी थी ना, है ना? मैंने उसे पाला पोसा, अपनों की तरह रखा। परजाई हूँ उसकी, दुश्मन थोड़ी ना हूँ। अब लोग भले ही कहते रहे कि कितना कड़वा बोलती है, कितना कड़वा बोलती है, पर बोलती तो खरा हूँ ना। हाँ, देखो आप इधर बैठो, मैं तुम्हें समझाती हूँ। हाँ, चलो बैठो बैठो। ऐसी लड़की को दुनिया जीने नहीं देती है, पर हम तो उसे जीने का तरीका ही सिखा रहे हैं ना। अब जो भी उसके साथ हुआ, पिंड वाले क्या कहेंगे? क्या कहेंगे पिंड वाले कि देखो लड़की को खुला सांड की तरह छोड़ रखा था, क्या हुआ? और अम्मा बाबूजी को क्या जवाब दोगे? वो ऊपर से देखकर क्या सोच रहे होंगे कि तुम्हारे भरोसे लड़की छोड़ गए थे, संभाली नहीं गई। आप ही बताओ, इतना सब होने के बाद क्या पिंड वाले जीने देंगे उसे चैन से? देंगे जीने, है ना? आज वो परेशान है, मैं समझती हूँ। आज हमसे नाराज होगी, पर कल खुली हवा में बिना बदनामी के सांस लेगी ना, तो देखना उसे भी अच्छा लगेगा। ये घर बार छोड़ना आसान है क्या? पर अमलों की खातिर हम ये करेंगे, है ना? बड़े भाई हो, अपनी जिम्मेदारी संभालो, प्यार से समझाओ उसे। जाओ जाओ ना मन्नू के पापा, जाओ। अब अमला को शादी के लिए मनाना होगा तुम्हें। चलो जाओ, उसे समझाओ, ठीक है? पुलिस आ गई है, अमला का स्टेटमेंट लेंगे। तो मैडम, मैं अंदर होकर आती हूँ। अच्छा आमला, 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 ओए वो, ये लड़की गई कहाँ? अब मैं जलाऊंगा, अब मैं जलाऊंगा अपने सपनों के घर को। यहाँ पे इस जगह पे सारे बर्तन रखेंगे। यहाँ पे ना एक प्लेटफॉर्म होगा, यहाँ पे फ्रिज रखेंगे। आप मुझे बताएंगे कि आप करात कहाँ बनाओगे। हमारे घर का जो घड़ा होगा ना, उसमें मैं आपका और अपना नाम डालूंगी, देव और अम्मा।
स्टार प्लस के यूट्यूब पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस यूट्यूब पेज एंड हिट द बेल आइकन।